नो नीड फॉर NCCIA। NCCIA की इस्टेब्लिशमेंट का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ख्वाजा खालिद फारूक ने लिखा है। तो NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ये इस्टेब्लिश की जा रही है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात है, कंसर्न्स क्या हैं इसके इस्टेब्लिशमेंट पे, और प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी का पाकिस्तान में क्या लीकेज है, इसके बारे में इसमें आर्टिकल में बात की गई है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अभी नेशनल एजेंसी एक बनाने की, साइबर क्राइम के लिए बनाने का एक अप्रूवल दिया है NCCIA के नाम से, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, जो कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी से एक अलग एंटिटी है। तो इसमें जो कंसर्न्स वो आ रहे हैं कि पहले से मौजूद है साइबर क्राइम विंग जो है FIA का, वो मौजूद है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। तो NCCIA एक अलग से बनाने से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बन जाएगा, मतलब आपके पास पहले से एक चीज़ मौजूद है तो आप दोबारा से ऐसी चीज़ क्यों बना रहे हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इसमें से वो ओवरलैप हो जाएंगी, और सबसे बड़ा जिसका नुकसान होगा कि ब्यूरोक्रेटिक कन्फ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इनएफिशिएंसीज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव जो है बढ़ जाएंगी। तो ये देखने के बाद है कि क्या जो साइबर क्राइम ऑफिसर हैं FIA के वो इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, या अलग से इसमें कोई जो बंदे नए जो हैं वो रिक्रूट किए जाएंगे, नए पर्सनल रिक्रूट किए जाएंगे। तो अगर देखें तो अगर वही ऑफिसर जो हैं वो इसके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे FIA के ऑफिसर, तो इसको क्या वो कौन सा काम करेंगे, क्या वो उसी तरह से वो अपनी जॉब करेंगे जिस तरह से वो FIA में कर रहे थे, या इसका कोई अलग से सिनेरियो बनेगा। तो अगर देखें तो FIA के साइबर क्राइम विंग जो है वो ऑलरेडी एक इसके लिए मौजूद है, इसका प्रॉपर फ्रेमवर्क मौजूद है थ्रू आउट द कंट्री साइबर थ्रेट्स को डील करने के लिए। तो इसके होते हुए इसकी क्या ज़रूरत थी, इस पे राइटर जो है वो काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो अब इस साइबर क्राइम विंग FIA के होते हुए वो एक नई जो एजेंसी बना रहे हैं। तो ये इनके लिए क्या करना पड़ेगा, हुकूमत को नए रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जो नए पर्सनल को ट्रेन करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की आप इकॉनमी के हिसाब से देखें तो ये पाकिस्तान के लिए किसी किसी भी तरह से ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि आपको उनकी ट्रेनिंग के लिए, इसके अलावा नए स्टाफ के अपॉइंटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को इस पर इकॉनमी जो फाइनेंस है वो खर्च होगा। और जब जब तक ये नया इसका स्टाफ ट्रेन नहीं हो जाता तब तक FIA के ऑफिसर जो भी हैं वो वही इसके साथ आगे इसको कंटिन्यू करेंगे NCCIA को। तो इसमें डुप्लीकेशन ऑफ जो ड्यूटीज़ हैं उसका बहुत सारे चांसेस हैं इस सारे पीरियड में, तो उसको जो है मिटिगेट करने की बहुत ज़रूरत है, उसको कम करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, कानूनी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, जो कि रोल्स को डिफ़ाइन करे, इनकी जिम्मेदारियों को डिफ़ाइन करे साइबर सिक्योरिटी में जितने भी इन्वॉल्व हैं बंदे। इसके लिए प्रॉपर से प्रोटोकॉल बनाने की भी एक अशद ज़रूरत है। अगर इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो डिस्क्राइब ना की जाएँ तो ये एक कह लें कि जुडिशल जो हैं डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे अराइज होंगे। नई एजेंसी के आने से पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का पहले ही पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, तो वो मज़ीद बढ़ जाएगा, और इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो मज़ीद स्लो हो सकता है। इसके अलावा अगर नई एजेंसी बनाने के लिए, उसको फंडिंग के लिए, रिसोर्स के लिए और टाइम के लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बहुत इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। NCCIA को ऑपरेशनल करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशलाइज्ड पर्सनल हायर करने पड़ेंगे, और नए जो हैं कवानीन और ज़वाबित बनाने के लिए काफ़ी सरमाया खर्च होगा। तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव अप्रोच ये इस्तेमाल की जा सकती थी कि FIA का जो पहले से मौजूद सिस्टम है उसको मज़ीद इन्हांस कर दिया जाए, FIA साइबर क्राइम विंग को मज़ीद इन्हांस किया जाए, उसकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता। एक्स्ट्रा जो इसमें पाकिस्तान एक्सपेंडिचर कर रहा है उसको बचना इससे बहुत ज़्यादा मुमकिन था। तो फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान जो पहले से गुजर रहा है उस सूरत हाल में ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है गवर्नमेंट का। जो रिसोर्सेज हम NCCIA पे स्पेंड कर रहे हैं तो वो हम चाहते हैं तो हम FIA साइबर क्राइम विंग के पे उसको खर्च करके अपनी उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको मज़ीद बढ़ा सकते थे। तो जो बनाने वाले हैं NCCIA के क्रिएटर्स हैं वो इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। अगर ये उनको साबित करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि FIA का साइबर क्राइम विंग इस काम के लिए इनसफिशिएंट था, फिर तो ठीक है। अगर वो इसके लिए इनसफिशिएंट नहीं है तो फिर इसके बनाने में आपको क्या इसमें हिकमतें नज़र आई हैं
कि आपने कौम का इतना वसी सरमाया जिस काम में आप लगा रहे हो, तो इसकी क्या फ़ायदा है आपको। कहीं ये किसी को नवाजने के लिए तो नहीं किया जा रहा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर किसी को नवाजने के लिए सारा काम किया जा रहा हो, अलहदा से एजेंसी बनाई जा रही है, या इसकी कोई और मकासद है। इसका एक नुकसान ये भी होगा कि टैलेंट बहुत ज़्यादा लॉस होगा पाकिस्तान का, डाइल्यूशन होगी टैलेंट की। डाइल्यूशन और टैलेंट क्या कि बंदे डिवाइड हो जाएंगे, मतलब जो टैलेंटेड पीपल हैं वो डिवाइड हो जाएंगे साइबर क्राइम विंग FIA के, और इसमें डिवाइड हो जाएंगे। इसके बजाय ये बेहतर था कि आप एक ही एंटिटी बनाते, साइबर क्राइम विंग को इम्प्रूव करते, उसको उसी को आप उसके साथ लेके चलते, उसी को स्ट्रेंथन करते, तो ये एक काफ़ी अच्छा इकदाम था। अब FIA की साइबर क्राइम विंग की बात करें तो वो जो इंटरनेशनल उनकी काफ़ी कोलैबोरेशन चल रही थी, उनकी रेपुटेशन अच्छी बनी हुई थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंटरनेशनल उनके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दूसरे अथॉरिटीज़ के साथ उनके अच्छे लिंक्स थे। तो MCCIA को दोबारा से रिलेशंस बनाने पड़ेंगे नए सिरे से। साइबर सिक्योरिटी के एफर्ट्स जो पाकिस्तान में हो रही हैं, इसकी वजह से प्राइवेसी कंसर्न भी बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं कि आया ये जो कुछ साइबर सिक्योरिटी के नाम पे चल रहा है, ये कहीं आम लोगों की प्राइवेसी पे तो इसका कोई नुकसान जो असरअंदाज होने का चांसेस नहीं है। अगर प्राइवेसी राइट्स की बात करें तो अगर जब तक साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस का प्रॉपर निज़ाम नहीं होगा, तब तक जो है प्राइवेसी का पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इशू चलता रहेगा। एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रोटेक्शन सिस्टम के होने की ज़रूरत है, जिसको जुडिशरी जो है हमारी वो उसके ओवरसाइट कर रही हो, और उसके अकाउंटेबिलिटी के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद हो। पाकिस्तान के अंदर साइबर सिक्योरिटी के कन्वर्सेशन जो है बेसिकली जो है हमारी डिफेंस इसको मजबूत करने पे है, उसको स्ट्रेंथन करने पे है, और इसका प्राइवेसी जो है लोगों की प्राइवेसी पे इस पर कोई इसमें डिस्कशन नहीं की गई। तो देखने की चीज़ हमारे अंदर ये है कि क्या हम साइबर सिक्योरिटी के नाम पे एक ऐसे स्टेट्स तो बनाने नहीं जा रहे हैं जो लोगों के अंदर अपने लोगों को, मतलब उनके ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी तो नहीं करना चाह रहे हैं। हम सीक्रेटली हम उनको कुछ इस तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं एक इंटरसेप्ट स्टेट बनाकर। कंक्लूड करते हैं कि जो एफर्ट्स हो रही हैं साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस के लिए, तो वो हम एक नई एजेंसी बनाए बगैर भी कर सकते थे। हमारे एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, FIA हो गया, इसके अलावा एजुकेशनल जो हमारे इदारे हैं वो इसको लीड कर सकते थे। आप देख सकते हैं पाकिस्तान में इस काम के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंट पाया जाता है। अब रिसेंटली देखें तो ब्लैक हैट साइबर सिक्योरिटी कंपटीशन सऊदी अरेबिया में हुआ है। एक कंपटीशन होता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जिसमें पाकिस्तान की तकरीबन 6 टीमें जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये पाकिस्तान के टैलेंट की कि थ्रू आउट द वर्ल्ड पाकिस्तान का जो एक टैलेंट ऊपर के सामने आ रहा है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, एक बहुत बड़ा अच्छा इंपैरेटिव था। साइबर सिक्योरिटी ये एक ज़रूरी चीज़ है, और लेकिन इसके लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए नई एंटिटीज़ बनाने के बजाय, नए इदारे बनाने के बजाय, जो पहले से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है हमारा फ्रेमवर्क है, उसी को बेहतर करने की हमें ज़रूरत है। और इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि कहीं ये हमारे प्राइवेसी राइट्स पे कोई नुकसान तो इसका नहीं हो रहा। अगर MCCI की क्रिएशन की बात करें तो ये एक अननेसेसरी मूव है, इसका कोई एक गैर ज़रूरी काम है जो सिर्फ एफर्ट्स को हमारी जो है वो डुप्लीकेट करेगा, और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे फंड्स को डाइवर्ट करेगा, अटेंशन डाइवर्ट करेगा, हमारी पहले से एक फ्रेजाइल इकोनॉमी है उसको मज़ीद कमज़ोर करेगा, और इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। और कब्जे की तरफ आते हैं, ओवरलुक होता है, फेल टू नोटिस, डेलिनेट होता है, डिस्क्राइब, डिफाइंड, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, स्ट्रिंगिंग होता है, स्ट्रिक्ट, इंट्रूसिव, डिस्टर्बिंग। MCCI स्टैंड फॉर, MCCI का क्या मतलब है कमेंट्स बॉक्स में लिखें।